सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स इस समय आ रहे हैं और जो हमारे नए अतिथि शिक्षक साथी हैं जो पहली बार अतिथि शिक्षक के लिए जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट किया है, उनका एक क्वेश्चन है कि सर हमने जो अपने स्कूल का चयन है, साला के जो विकल्प हैं हमने वो चयन कर लिए हैं, अब हम इसके बाद में क्या करना है। तो उन सभी साथियों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी अतिथि शिक्षक जो आगामी भविष्य में बनने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो देखेंगे साथियों, आपको क्या करना है कि देखिए द्वितीय चरण जो भी आपका चल रहा है, इसमें अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु जो समय सारणी आई थी उसके अनुसार आपकी गतिविधियां कौन सी रहने वाली हैं, आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि साला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ठीक है, GFMS हमारा जो पोर्टल है, इस पर रिक्तियों का प्रदर्शन हुआ था। इन्हीं रिक्तियों के ये जो वैकेंसीज़ हैं इसके आधार पर इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प चयन करना। तो आप लोग अभी इस सेकंड स्टेज पर हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि आप सभी ने पोर्टल से अपने ID पासवर्ड से क्या किया है कि आपने स्कूल का चयन कर लिया है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। अब ये कहीं किसी भी स्टेप पर आपसे कोई गलती ना हो पाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अभी आप देखेंगे आप सेकंड स्टेज पर हैं, साला का विकल्प जो चयन है वो आप लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या क्या होना है, कैसे होना है, आइए उसको समझते हैं। अब देखेंगे साला विकल्प चयन के आधार पर जो मेरिट क्रम में साला आवंटन होंगी, तो एक मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे आपने बहुत सारी शालाएँ चयन की होंगी, लेकिन आपसे ज़्यादा यदि किसी का जो स्कोर कार्ड होता है, मान लीजिए कि आपका फॉर एग्जांपल आपका 190 स्कोर कार्ड है, किसी का अगर 195 होता है और दोनों ने एक ही स्कूल को फर्स्ट नंबर पे चॉइस किया है, तो 195 वाले को वो पहला स्कूल चॉइस कर दिया जाएगा। आप किसी अन्य स्कूल में जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि मेरिट क्रम में आपको साला का आवंटन होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी साला मिली है। फिर क्या करेंगे हम, अतिथि शिक्षक को दी गई साला। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद कि हमें कौन सी साला आवंटित होना है। जब आपको विद्यालय स्कूल आवंटित हो जाएगा उसके बाद में GFMS पोर्टल पर क्या करना है, आवेदक मतलब आपके द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट सेंड करना है। क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट सेंड करना है, जो कि प्रथम चरण में हो चुका था, उन अतिथियों ने वैसा ही किया था। अब आप क्या करेंगे, जब आपको साला मिल जाएगी ना, विद्यालय आपको मिल जाएगा, फिर आपको रिक्वेस्ट सेंड करना है। रिक्वेस्ट जब आप सेंड करेंगे तो फिर आप देखेंगे जैसे ही आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल रहेंगे, साला प्रभारी रहेंगे, वो क्या करेंगे, साला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट जो आप लोग करेंगे उसका प्रमाणीकरण करेंगे, वो वहाँ से उसको एक्सेप्ट करेंगे। और यदि ऐसा कोई रेयर केस होता है कि अगर आपकी हो सकता है कि वो रिजेक्ट करें, तो उसका वैलिड रीज़न होता है, ऐसे रिजेक्ट नहीं होता है ना। तो प्रमाणीकरण क्या करेंगे, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट की उपस्थिति में उपस्थित आपको विद्यालय में कराएंगे। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी स्टेप है। अभी आपने साला विकल्प चयन किया है, इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको विद्यालय आवंटित होगा, ठीक है। और जैसे ही आपको विद्यालय आवंटित होता है साला का, उसके बाद आपको GFMS पोर्टल से ही क्या करना है, रिक्वेस्ट सेंड करना है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद जो साला प्रभारी हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ये माना जाएगा कि आपने विद्यालय में स्कूल ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद आप अपनी उपस्थिति विद्यालय में दे सकते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का यदि आपके मन में कोई क्वेरी है अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। यथासंभव मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं और लगातार करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।